अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुबई से उर्दू पॉइंट की बराह रास्त कवरेज के बाद एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम Mate 20 प्रो की लॉन्च के बाद एक्सपीरियंस जोन में मौजूद हैं, जहां पे हमारे पास ये मोबाइल Mate 20 प्रो जो है वो हमारे सामने है और हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान के माहिर नाज IT माहिर अदनान खान भी मौजूद हैं। नाज़रीन, हम जानते हैं कि इनको ये मोबाइल कैसा लगा है, इसकी जो खसूसियात हैं इनमें इनको क्या पसंद आया है। आइए हम अदनान खान साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम, क्या हाल है? आप गुड, आप सुनाए, हाउ आर यू? सर ज़बरदस्त डिवाइस मुझे बड़ी अच्छी लगी है। इनकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। स्पेशली बैक एंड पे जो इनका कैमरा है 3 ट्रिपल कैमरा, ये फॉर द फर्स्ट टाइम कोई चाइनीज़ डिवाइसेस में हमने देखी है, तो ये एक अच्छी क्वालिटी है इसकी। सेकेंडली इसका रिवर्स चार्जिंग वाला ऑप्शन मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, क्योंकि अभी तक किसी डिवाइस में हमने रिवर्स चार्जिंग का नहीं देखा। ये स्पेशली इनका जो टारगेट है वो ये कह रहे हैं कि एप्पल को ये लोग बाईपास कर लेंगे। मतलब अब मैं डिफरेंट ब्लॉग्स पे देख रहा था, तो वो ब्लॉग में ये लोग कहते हैं, ये क्लेम करते हैं कि इनका जो वायरलेस चार्जिंग है वो 20 टाइम्स फास्टर है और वायर चार्जिंग जो है वो 100 टाइम्स फास्टर है देन द अदर डिवाइसेस। तो डिवाइस बहुत ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग डिवाइस है। रैम रोम अगर आप स्पेसिफिकेशन वाइज देख लें तो काफ़ी हाई एंड डिवाइस है और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, थिन भी है और स्पेशली कैमरा फीचर इसका बहुत अच्छा है। अच्छा अदनान भाई, ये बताएं कि इसके कैमरा जो फीचर्स हैं, जिस तरह इन्होंने बताया कि इसमें जो है वो 3 कैमरे हैं, ठीक है, और उसके अंदर डिफरेंट जो है वो वाइड एंगल है, उसके अंदर डिफरेंट उसके फीचर्स हैं जो हमें उन्हें लॉन्च में बताया कि पिक्चर्स की जो है वो 10 तरह की पिक्चर्स को लेके वाइड एंगल में उनको कलेक्ट करके फिर एक पिक्चर बनाएगी HD में। तो उसके बारे में, कैमरे के बारे में आप क्या कहेंगे कि इस मोबाइल का कैमरा कैसा है? इन्होंने इस टाइम इस डिवाइस में टोटली फोकस जो किया है वो कैमरे पे किया हुआ है, तो इसलिए ये ट्रिपल कैमरा लॉन्च किया। स्पेशलिटी इनकी यही है कि वाइड रेंज, मतलब आप इन्होंने जो हमें डेमो में दिखाया कि अगर आप देख लें बुर्ज खलीफा को बैक साइड पे, तो अगर आप नॉर्मल कैमरा से देखते हैं और इनके फ़ोन से तो फुली इस पर कवर हो जाता है इजीली। तो इन्होंने टोटली उस पर फोकस किया हुआ है। कैमरा बिल्ड क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। अच्छा अदनान भाई, एक बात ये बताएं कि बाकी भी जो है वो पाकिस्तान में चाइनीज़ कंपनी हैं जो अपने जो है वो मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं, उसमें ओप्पो भी है, उसमें वीवो भी है, लेकिन हुआवे भी एक चाइनीज़ कंपनी है। उसमें देखा जाए तो हुआवे ओप्पो को और वीवो को बहुत पीछे छोड़ चुका है। उसकी क्या वजह आपको लगती है? हुआवे का मेन जो वो है कि इनका प्रोसेसर अपना है। अभी इन्होंने जो 980 चिपसेट है इसमें लॉन्च की, इनकी अपनी है, मतलब किसी और से इन्होंने लिए, इनकी अपनी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्होंने की, R&D इन्होंने की है उसके ऊपर और अपने फ़ोन के अंदर लॉन्च। बाकी जो ब्रांड्स हैं उनका ये इशू है कि वो चिपसेट एक का यूज़ करते हैं और दूसरी टेक्नोलॉजी अगर आप स्क्रीन देख लें तो किसी और से उठा लें। इनके ये टोटली हर चीज़ पे खुद काम करते हैं हुआवे। अच्छा अदनान भाई, इसमें एक और फीचर जो है वो उन्होंने हमें बताया है कि इसमें जो है वो कैलोरीज, जो खाने पीने के शौकीन है, ये बड़ा एक फनी सा फीचर था इसके अंदर कि खाने पीने के जो शौकीन है, सपोज इफ़ यू वांट टू ईट एन एप्पल, तो आप जो है वो एप्पल की एक पिक्चर जो है वो उसको कैमरे के सामने लेके आए तो वो आपको बताएगा कि इसमें कितने कैलोरीज हैं और आप कितना कैलोरीज जो है वो अभी खाने वाले हैं। तो इसके बारे में ये एक बड़ा यूनिक फीचर है, ये पहले नहीं इंट्रोड्यूस हुआ। इसके बारे में क्या कहेंगे? डाइट कॉन्शियस जो लोग हैं उनके लिए तो बेस्ट है, हम तो वैसे ही बस हालत ख़राब है तो क्या करेंगे। इसके जो अच्छे फीचर मुझे सबसे ज़्यादा लगा वो ये कि अगर आप कोई पिक्चर्स देख रहे हैं और आप वो पिक्चर पे डबल थंब से क्लिक करते हैं तो आप ये डायरेक्टली आपको ऑनलाइन स्टोर पे डायरेक्ट कर लेता है, आप वहाँ से उसके प्राइसेस और ये मुझे ये फीचर भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा इसका। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने कोई ऐसा फीचर देखा कि आप कोई बैग्स देख रहे हैं, कोई फ्लावर्स देख रहे हैं और आप उस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपको डायरेक्टली वो ऑनलाइन शॉप पे डायरेक्ट कर लेता है, आप वहाँ से उसके प्राइस और ऑर्डर भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी फीचर्स हैं इस फ़ोन में, इंटरेस्टिंग फ़ोन है और एक अच्छी डिवाइस है। प्राइस वाइज भी सही है, इस टाइम मार्केट में यही प्राइसेस हैं, ₹1,00,000 से ऊपर हाई एंड डिवाइसेस जितनी भी हैं लाख से ऊपर की, तो इसमें इजीली ये कवर हो जाता है, इसकी प्राइस रेंज भी कवर हो जाती है। अच्छा, हमने अदनान भाई ये देखा है कि इन्होंने अपनी जितनी भी लॉन्च जो है वो इवेंट, ये तकरीब हुई है, उसमें इन्होंने पिक्चर्स हो, वीडियोस हो, बैटरी हो, हर चीज़ को इन्होंने आईफोन के साथ कंपेयर किया है, सैमसंग जो है वो गैलेक्सी 9 के साथ इन्होंने कंपेयर किया है। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये मतलब ये कंपेयर करने की क्या वजह है? एक हेल्दी जो है वो कंपैरिजन किया गया है या हुआवे जो है वो उससे ऊपर आना चाह रहा है अपनी डिवाइसेस की वजह से? सर हेल्थी कंपैरिजन इन्होंने की, क्योंकि इनके जो कंपटीटर्स हैं वो यही है। हुआवे का अगर आप देख लो, ये कम्पीट कर रहा है आईफोन और सैमसंग, उसका मार्केट शेयर ये कैप्चर कर रहा है। आप इंटरनेशनली देख लें तो हुआवे उनका मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है और गेन कर रहा है, डे बाय डे इनका मार्केट शेयर ज़्यादा हो रहा है। तो बाकी जो कंपटीटर्स हैं इनके वो तो बेचारे वो थोड़े से नीचे हैं, तो उनके साथ उन्होंने क्या कंपटीशन करनी है।
अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक बैटरी जो है वो सपोज मेरे पास जो मोबाइल फ़ोन है तो मेरी तो यही ख्वाहिश होती है कि मुझे कभी ज़िंदगी में चार्ज ना करना पड़े, वो मैं एक दफ़ा चार्ज कर लूँ और बस ख़त्म हो जाए, वो फॉरएवर वो चलता रहे। तो इसमें जो है वो इन्होंने अपने जो है वो लॉन्च में बैटरी के ऊपर बड़ा जोर दिया है, वो 4200 मेगा एम्पियर्स की जो है वो बैटरी है मेगाहर्ट्ज़ की, तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि ये बहुत कोई स्ट्रॉन्ग बैटरी है? 4200 बड़ी बैटरी है, हम लोग की यूज़ के लिए बहुत बड़ी बैटरी है। हम लोग अगर आप डेली इसको यूज़ करें तो ये आपका इजीली आपका 18 आवर्स आप फुल टाइम अगर यूज़ करें 18 आवर्स आपके निकाल लेते हैं। तो 4200 एक बिग बैटरी है। सेकेंडली रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी आ जाता है, तो आप मोर देन एनफ, मैं यही कहूँगा कि एक अच्छी बैटरी है इसके अंदर। अच्छा, इसके कैमरे को जो है वो हमने देखा है कि काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स थे जिनको जो है वो ये इन्होंने अपने इवेंट में लाया, इनको जो है वो इन्होंने डिवाइस दी अपनी, ताकि आप उनसे पिक्चर्स लें और उनको जो है वो कंपेयर करें डीएसएलआर के साथ, फोटोशॉप के साथ उसकी एडिटिंग करके। तो क्या लगता है आपको कि ये डीएसएलआर का जो है वो टाइम आइंदा आने वाले दौर में 1 साल या 2 साल में ख़त्म होने वाला है, फ़ोन ही सब कुछ बन जाएगा? सर ये लोग अगर इसी स्पीड से चलते गए जिस स्पीड से ये लोग अभी जा रहे हैं, हवावे और ये चाइनीज़ जितने इवेंट, तो नियर फ्यूचर में डीएसएलआर वाइंड अप हो जाएगा मार्केट से, क्योंकि वो सारी फीचर्स ये स्मार्टफोन में लेके आ रहे हैं। तो आपको एक स्मार्टफोन में आपको फ़ोन भी मिल जाता है, आपको कैमरा भी मिल जाता है, मेमोरी भी मिल जाती है, तो ऑटोमेटिकली ये वाइंड अप हो जाएंगे। लेकिन ये अभी नहीं होगा, इसमें कुछ टाइम लगेगा नियर। अच्छा अदनान भाई, इन्होंने एप्पल की तरह ही एक आई वॉच जो है वो भी इन्होंने आज जो है वो मुतारिफ कराई है, तो इस हिसाब से मुझे तो ये लग रहा है कि ये बहुत स्पीड से जा रहे हैं और ये जो है वो हेल्दी कंपैरिजन में भी आ रहे हैं अपनी डिवाइसेस की वजह से, अपने प्रोसेसर की वजह से। और स्पेशली अगर आप देखें कि इनके जो डिज़ाइन हैं वो बहुत ज़बरदस्त आजकल आ रहे हैं, ग्रेडियंट कलर्स इन्होंने जो है वो अपने निकाले हैं। तो इस एप्पल इसकी जो वॉच है, इसकी जो हुआवे ने अपनी निकाली है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर एप्पल हुआवे ने काफ़ी टाइम से वॉचेस निकाली हुई, लोग परचेज भी कर रहे हैं, लेकिन वो ये कि ये जो नई वॉच थी इसमें काफ़ी नए फीचर्स थे और कलर्स भी अच्छे थे। आपके स्ट्रिप इजीली आपका चेंज कर सकते हैं, आप इजीली कस्टमाइज इन्होंने कर दिया है, तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब वॉच मार्केट शेयर जो है गेन करने के लिए इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो एकदम नहीं होगा। जिस तरह ये स्मार्टफोन में स्पीड जा रहे हैं उसके लिए इनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। अच्छा अदनान भाई, गेमिंग के जो है वो बड़े हमारे पाकिस्तान में भी और मिडिल ईस्ट स्टेट में भी और जहाँ भी हम देखें गेमिंग के बहुत शौकीन हैं जो लोग हैं, तो इसका प्रोसेसर जो है वो काफ़ी जो है वो फास्ट है और बड़ा अच्छा प्रोसेसर है, रैम भी इसके अंदर 6 to 8 GB जो है वो दी गई है। क्या कहते हैं कि गेमिंग के जो शौकीन हैं उनके लिए ये मोबाइल कैसा रहेगा? सर गेमिंग वालों के लिए तो बेस्ट डिवाइस है, हाई एंड चिपसेट है इसके अंदर, रैम सही है, 8 GB भी ऑप्शन है, 6 GB का ऑप्शन भी, रोम भी सही है, तो गेमिंग के लिए तो एक अच्छी डिवाइस है ये। मतलब अब गेमिंग के जो एक्सपर्ट हैं उनकी मूड पे डिपेंड करता है कि उनको और क्या रिक्वायरमेंट्स किसके अलावा चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो परफेक्ट डिवाइस है। अदनान भाई थैंक यू सो मच उर्दू पॉइंट को टाइम देने के लिए। जी तो नाज़रीन, अभी हमने जाना अदनान खान साहब से जो कि माहिर आईटी हैं, हमने उनसे जाना कि इस डिवाइस के बारे में उनकी क्या राय है। नाज़रीन मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।